हरे कृष्णा। तो आज का अध्याय है 7वां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग या निरपेक्ष का ज्ञान। इसमें हम देखेंगे बहुत बहुत सुंदर बातें इसमें हमें पता चलने वाली है। आप लोग ये देखिए कि 7वें अध्याय से लेकर 13वें अध्याय तक, 12वें अध्याय तक भक्ति योग में भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में, अपनी शक्तियों के बारे में ऐसे बताने वाले हैं। तो बहुत डिटेल में अच्छा सुंदर सा ज्ञान है ये। हम देखेंगे भगवान क्या क्या करते हैं हमारे लिए। हम ये जानते हैं कि भगवान तो बहुत महान है। हाँ, भगवान बहुत महान है, लेकिन कैसे महान है, कितने महान है, क्या करते हैं वो हमारे लिए, और हमारा क्या कर्तव्य है, ये सब हमको ये 7 से लेकर 12वें अध्याय तक ये हमको पता चलने वाला है। तो हम देखेंगे किस प्रकार भगवान हमारे लिए ये भौतिक जग बनाए हैं, है ना। सब कुछ डिटेल में हमको यहाँ पर पता चलने वाला है। तो पहला श्लोक आता है, भगवान बता रहे हैं, श्री भगवान उवाच मय्या सक्तमनः पार्थ योगम युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। अब हम ये जानते हैं, हमको जब किसी से जान पहचान होती है तो मित्रता के पहले हम क्या करते हैं, उससे कोई रिश्ता बनाने के पहले क्या करते हैं, उस व्यक्ति के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। सपोज एक बच्चा स्कूल में गया, वहां नया बच्चा आया और उसी की बेंच पर बैठा, तो फिर क्या होगा, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है, तुम कैसे आते हो स्कूल, है ना। धीरे 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 जानकारी हासिल करते हैं दोनों बच्चे एक दूसरे के बारे में, और तब कहीं जाकर उनकी दोस्ती होती है। वैसे ही अभी भगवान हमको अपने बारे में जानकारी देने वाले हैं। क्यों देने वाले हैं जानकारी? क्योंकि उनके अलावा ये सब कुछ कोई जानता ही नहीं है, पूर्णतया भगवान को कोई भी नहीं जानता है, इसलिए भगवान हमें ये जानकारी दे रहे हैं। पूर्णतया भगवान को जानने का यही मार्ग है कि भगवान से हम सुने। हाँ, अनेक ऋषि मुनि, नारद मुनि जैसे, है ना, देवर्षि है, राजर्षि है, ये इन्होंने बहुत कुछ जाना है, फिर भी पूर्णतया नहीं जाना, ऐसे भगवान बोले हैं आगे 10वें अध्याय में। तो इसलिए भगवान हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। हाँ? तो अब सुनो कि किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो, ये अभी भगवान बताएंगे। तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवद गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। तो हम कौन से कैटेगरी में हैं? हम भाग्यशाली हैं कि भाग्यहीन हैं? कम से कम हमको कृष्ण के प्रति आसक्ति है, कृष्ण में श्रद्धा है, इसलिए तो हम यहाँ बैठे हैं। मैं भी यहाँ हूँ, कुछ कोशिश कर रही हूँ बताने की, और आप भी यहाँ हैं सुनने के लिए। तो निश्चित रूप से हम इन 4 भाग्यशाली प्रकार के व्यक्तियों में हमारा समावेश है, भाग्यहीन नहीं है। क्योंकि भाग्यहीन व्यक्ति तो यहाँ आएगा ही नहीं, है ना। उसको तो कृष्ण से कुछ मतलब कृष्ण के नाम में भी प्रेम नहीं है उसको, है ना। जबकि कृष्ण के का प्रेम हमारे आत्मा के अंदर कहीं तो भी सुप्त अवस्था में है। इसीलिए तो ऐसे अमेरिका जैसे देश में जाकर केवल कृष्ण का नाम लेकर, केवल हरे कृष्ण मंत्र का जाप करके प्रभुपाद ने इतना बड़ा प्रचार किया। क्योंकि हर एक के हृदय में है, कोई भी जीव ले लो, हर जीव के अंदर कृष्ण के प्रति आसक्ति है। क्योंकि कहीं ना कहीं उस आत्मा को पता है कि मैं हूँ कृष्ण से निकला हुआ, मैं हूँ कृष्ण का अंश। हर जीवात्मा के अंदर ये कहीं तो भी सुप्त अवस्था में ये ज्ञान होता है, केवल ये ज्ञान प्रकट नहीं होता। तो अभी कम से कम हम इतने भाग्यशाली तो है कि हमको कृष्ण के बारे में जानने की उत्सुकता है। क्या करते हैं कृष्ण, है ना।
कौन है कृष्ण, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ये सब जानने की हमारे अंदर उत्सुकता है, इसलिए हम यहाँ हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो ऐसा ज्ञान भगवान बता रहे हैं कि इसके बाद कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है कि तुमको जानना है, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये, यतताम् अपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। हम्म तो एक तो सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होने वाले ही कम, और उसमें से भी वास्तव में जानने वाले बहुत ही कम, ऐसे भगवान बता रहे हैं। यहाँ उदाहरण दिया गया है, कोई शहर में मैराथन हो रही है, मैराथन की रेस के लिए चलो, सब लोग, इतने लोग जमा हो जाते हैं हजारों की संख्या में। यद्यपि उस सिटी की पॉपुलेशन है लाखों में, लेकिन वहां पर जमा होते हजारों में। चलो फिर भी बहुत लोग, इतनी भीड़ जमा हो जाती। उसके बाद जब दौड़ शुरू हो जाती है तो धीरे धीरे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में लोग धीरे धीरे साइड में हो जाते हैं, थक के बैठ जाते हैं, है ना। लेकिन अंत तक जाने वाले कितने लोग होते हैं, बहुत कम, है ना, उंगलियों पर गिनने लायक इतने ही लोग उसके अंतिम छोर तक जा सकते हैं, और एक आदि उसमें टॉप कर सकता है ना। तो यही बताए, ऐसे ही भक्ति का भी है कि एक तो प्रयत्नशील ही बहुत कम लोग रहेंगे, उसमें भी अंतिम छोर तक जाने वाला बहुत ही बिरला ऐसा व्यक्ति वहां जा सकता है। यानी कोई बिरला ही व्यक्ति मुझे वास्तव में जान पाता है, जैसे भगवान है उनका वास्तविक स्वरूप, ये बहुत ही क्वचित कोई जान पाता है। हम्म फिर अब भगवान बता रहे हैं उनकी शक्तियां, है ना। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इति यन्मे भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। हम्म तो ये भिन्न प्रकृतियां हैं, ये 8 प्रकार से विभक्त हुई ऐसी भिन्न प्रकृतियां हैं भगवान की। इसमें क्या क्या है, ये तो पंच महाभूत हम जानते ही है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, है ना। इनसे हमारा ये भौतिक शरीर बना हुआ है। पिछले एक अध्याय में मैंने आपको बताया था कैसा हमारा ये स्थूल शरीर है, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, और उसके अंदर आत्मा है ना। तो यहाँ पर ये स्थूल शरीर किससे बना हुआ है देखते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन पंच महाभूतों से हमारा ये स्थूल शरीर, जो बाहरी शरीर जो हमें दिखता है ना, वो बना हुआ है। और उसके अंदर का सूक्ष्म शरीर जो है वो बना है मन बुद्धि और अहंकार से। तो अहंकार क्या है, ये अहंकार है मैं हूं, ये भावना मैं हूं। तो अहंकार रहित तो कोई भी नहीं हो सकता, मैं हूं ये भावना है। लेकिन होता क्या है, हम झूठे अहंकार में फंसे हुए हैं। झूठा अहंकार यानी कि हम अपने आप को ये शरीर मानने लग गए हैं। भौतिक प्रकृति के संपर्क में आकर ये जीव जो है, जो आत्मा है, वो अपने आप को शरीर मानने लगी है। यानी मैं हूं मेरा शरीर, ये मैं हूं, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, सब जुड़ा है काहे से, इस देह से। हाँ, तो इसलिए इसे झूठा अहंकार कहा जाता है। हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, हमारा वास्तविक स्वरूप है हम भगवान के अंश है, हम भगवान के नित्य सेवक है। हाँ, जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास, ये हमारा नित्य स्वरूप है, शाश्वत स्वरूप है। लेकिन हम अपने शाश्वत स्वरूप को ही भूल गए हैं, और अपने आप को ये शरीर मानकर हम इस जगत में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये मन बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार ये 5 और ये 3 ऐसे मिलकर 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। ऐसे भगवान ने यहाँ पर हमें बताया
ठीक है। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। ठीक है। तो ये पहली वाली हुई जो इसे कहते हैं अपराशक्ति। हाँ, अपराशक्ति जो भौतिक जगत में कार्यरत है, जिससे ये पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश ये सब कुछ निर्माण हुआ है, मन बुद्धि अहंकार निर्माण हुई है और ये भौतिक प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है। भौतिक प्रकृति का निर्माण यहीं से हुआ है। और इसके व्यतिरिक्त एक शक्ति है भगवान की जो पराशक्ति है। हाँ, अपरा यानी भौतिक, परा यानी आध्यात्मिक शक्ति है। इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपराशक्ति के साधनों का विदोहन कर रही है। यानी क्या कि ये जो आत्मा है ये इस अपराशक्ति में आया। आत्मा है पराशक्ति से निर्मित, अंतरंगा शक्ति भी बोलते हैं उसको। यानी अपराशक्ति को बहिरंगा शक्ति भी बोलते हैं और पराशक्ति को अंतरंगा शक्ति भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये अंतरंगा शक्ति से निर्मित, पराशक्ति से निर्मित जो जीव है यानी जो आत्मा है वो क्या करता है, इस भौतिक प्रकृति में आता है, भौतिक देह धारण करता है और भौतिक प्रकृति से निर्मित सारे साधनों का उपयोग करता है, विदोहन करता है, भोग करता है ना। तो ये हमको समझ में आ गया कि हमारे अंदर जो है आत्मा जो है वो तो पराशक्ति से निर्मित है और उसका बाहरी आवरण जो है चाहे वो स्थूल शरीर हो या सूक्ष्म शरीर हो वो सारा भगवान की अपराशक्ति यानी बहिरंगा शक्ति से निर्मित है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। इसके आगे बढ़ते हैं। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। यानी जो भी कुछ है चाहे वो भौतिक प्रकृति में हो चाहे वो आध्यात्मिक प्रकृति में हो, सब कुछ कहाँ से उत्पन्न हुआ है, भगवान से उत्पन्न हुआ है। कहाँ वो मिल जाना है बाद में, प्रलय के बाद कहाँ मिल जाना है, भगवान में ही मिल जाना है। ठीक है। तो सभी प्राणियों का उद्गम ये परा और अपरा शक्ति इनके कॉम्बिनेशन से हो गया है। तो यहां पर हम देखते हैं इनको कहा जाता है कारणोदकशाई विष्णु या महाविष्णु। तो भगवान कृष्ण है, उन्होंने ये 3 पुरुषावतार लिए हैं। कौन से पुरुषावतार है बताऊं? एक पहले है कारणोदकशाई विष्णु या महाविष्णु। महाविष्णु क्या करते हैं, ये कारणोदक ओशन में लेट करके जब श्वास और उच्छ्वास लेते हैं तब श्वास के साथ जो बुलबुले निकलते हैं तो उसमें करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड निर्माण होते हैं। हर एक मतलब हर श्वास के साथ करोड़ों ब्रह्मांड निर्माण होते हैं। उनके शरीर के रंध्रों में से जो हवा निकलती है उससे करोड़ों ब्रह्मांड निर्माण होते हैं, है ना। ये देख रहे हैं आप, ये सारे ब्रह्मांड है, गोलाकार रूप में दिखाए हैं, ये सारे ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड की निर्मिति के बाद क्या होता है, ब्रह्मांड में निर्मिति हो गई यानी इसमें सारे अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश ये सारे तत्व निर्माण हो गए। हाँ, और उसके अंदर इसमें दूसरा पुरुषावतार जो है कृष्ण का, वो गर्भोदकशाई विष्णु के रूप में वहां पर गर्भोदक ओशन में वो स्थित हो जाते हैं। ये शेष नाग पर स्थित है, यहाँ लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी इनकी सेवा कर रही है। ठीक है, ये स्वरूप है गर्भोदकशाई विष्णु का। फिर गर्भोदकशाई विष्णु क्या करते हैं, उनके नाभि से एक कमल के पुष्प का निर्माण होता है। कमल की डंडी होती है और उसके ऊपर पुष्प होता है, कमल का पुष्प। कमल के पुष्प के ऊपर कृष्ण अपनी शक्तियों से ब्रह्मा जी का निर्माण करते हैं और वो कमल की डंडी जो है उसमें सारे लोक निर्माण होते हैं। चाहे वो पाताल लोक हो, 7 प्रकार के पाताल लोक, चाहे वो भूर लोक हो, भुवर लोक हो, चाहे स्वर्ग लोक हो, ऐसे 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स का निर्माण होता है। हाँ, ठीक है, ये एक एक ब्रह्मांड में है। ठीक है, ये एक एक ब्रह्मांड में ये रचना होती है। और उसके बाद तीसरा पुरुषावतार कृष्ण लेते हैं, वो है क्षीरोदकशाई विष्णु का। क्षीरोदकशाई विष्णु परमात्मा के रूप में हर जीव के अंदर स्थित हो जाते हैं, हर जीव के अंदर। हाँ, तो इस प्रकार ये
बहुत सुंदर ये रचना की है। अभी आपको लेवल 1 में इतना जानना काफी है कि भगवान के 3 पुरुषावतार है। वो पहला है कारणोदकशाई विष्णु या महाविष्णु, दूसरे हैं गर्भोदकशाई विष्णु और तीसरे हैं क्षीरोदकशाई विष्णु। कारणोदकशाई विष्णु के श्वास और श्वासों से और शरीर के रंध्रों से निकलने वाले हवा से करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड निर्माण होते हैं। हर ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदकशाई विष्णु स्थित होते हैं। हर गर्भोदकशाई विष्णु के नाभि से जो कमल का फूल उद्गम होता है, उसकी डंडी में सारे लोग स्थित होते हैं। 3 लेवल के लोग स्थित होते हैं, है ना। और फिर सबसे ऊपर ब्रह्मा जी, कमल के पुष्प पर उनका निर्माण होता है। और फिर ब्रह्मा जी बाकी भौतिक जगत के सारी सृष्टि का सृजन करने का आदेश उनको कृष्ण देते हैं। ठीक है, भौतिक जगत के अंदर का ब्रह्मा जी निर्माण करेंगे, लेकिन सभी कुछ ओवरऑल कंट्रोलर कौन है? कृष्ण। क्योंकि कृष्ण ने ही ब्रह्मा जी को आदेश दिया तुम निर्माण करो। ठीक है, यहां तक हमारी समझ में आ गया। और फिर तीसरा पुरुषावतार है क्षीरोदकशाई विष्णु, जो हर जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो भगवान परम सत्य है ना। कोई भी सत्य उनसे श्रेष्ठ नहीं है, परम सत्य है वे, है ना। तो सारा जगत कैसा बंधा हुआ है कृष्ण से, कि जैसे एक मोती की माला है, उसमें हमको दिखाई देते हैं मोती, क्योंकि लेकिन अंदर से क्या है, एक धागा गया हुआ है, जिसके कारण वो मोती एक दूसरे से जुड़े हैं और वो सुंदर माला निर्माण हुई है। अगर वो धागा हट जाए तो क्या होगा? सारे मोती इधर उधर बिखर जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा, है ना। तो इसी प्रकार भगवान बोलते हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, और ये मैं ही सारे जगत का आश्रय हूँ। क्योंकि अगर मैं न रहूं, नहीं रहने का सवाल ही नहीं, अगर भगवान आश्रय हटा ले, तब क्या होगा कि कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस प्रकार भगवान ने यहाँ पर हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, अब एक एक चीज में भगवान बोलते हैं कि तुम मुझे कैसे जान सकते हो। कई लोग बोलते हैं ना, हम भगवान को कैसे देखें? देखना तो दूर, लेकिन उनको महसूस कर सकते हो। आप हर जगह पर उनका प्राकट्य अनुभव कर सकते हो। वो कहाँ कहाँ पर है, ये हम देखेंगे, है ना। रसो हम कौन्तेय, प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, प्रणवः सर्ववेदेषु, शब्दः खे पौरुषम ऋषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। हाँ, तो भगवान बता रहे हैं मुझे कहाँ कहाँ तुम महसूस कर सकते हो। हर बार जब आप जल पिए, तो उसका जो स्वाद है, जिसकी तुलना और कोई स्वाद से नहीं हो सकती, है ना। पानी में, शुद्ध पानी में एक प्रकार का जो स्वाद है, वो मैं हूँ। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश मैं हूँ। जब भी सूर्य उगता है, तो हमने ये याद करना चाहिए, इसका प्रकाश जो है ये भगवान है। वो हम तक रोशनी और गर्मी पहुंचा रहे हैं, है ना। चंद्रमा की शीतलता, वो भी भगवान है। वैदिक मंत्रों में ओमकार वे हैं, और आकाश में जो ध्वनि रहती है, वो भी मैं हूँ। और मनुष्य का सामर्थ्य, बल भी मैं हूँ। भगवान यानी मनुष्य की चेतना जो है, उसके बिना हमारा शरीर हिलडुल भी नहीं सकेगा, वो भगवान ही है। इस प्रकार भगवान ने अपने प्राकट्य के बारे में कहाँ कहाँ कौन से रूप में हम उनको जान सकते हैं, ये बताया है। बहुत सारे श्लोक हैं, उनको समराइज करके यहाँ पर दिया गया है कि जैसे पानी का स्वाद भगवान है, चांद सूरज की रोशनी वे है, वैदिक मंत्रों में ओमकार, और आकाश में ध्वनि, आदमी में यानी मनुष्य में योग्यता, पृथ्वी का सुगंध, आग में तपिश, हाँ, सारे जीवों की जिंदगी, सभी तपस्वियों की तपस्या, सभी अस्तित्व का मूल बीज, हाँ, बुद्धिमानों की बुद्धि, सभी शक्तिशाली पुरुषों का कौशल, है ना। और सभी शक्तिमानों में शक्ति, और धार्मिक सिद्धांतों के विपरीत नहीं, ऐसा काम भोग। हाँ, तो ये सभी कुछ भगवान है, यानी भगवान के
प्राकट्य को हम यहाँ महसूस कर सकते हैं। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन हैं। तो ये सारी प्रकृति, भौतिक प्रकृति भगवान ने ही बनाई है, उसके सारे गुण भगवान ने ही बनाए हैं। लेकिन यद्यपि सारे जीव, हम लोग जो है वो गुणों से बंधे रहते हैं, लेकिन भगवान नहीं। भगवान गुणों के अधीन नहीं है, वे गुणों को अधीन में रखे हुए हैं, गुणों को नियंत्रित करते हैं वे। हाँ, तो ये सब हम देखते हैं यहाँ पर, ये चित्र में प्रकट होता है ये कि हम सारे जीव जो है, बद्ध जीव, हमको बद्ध जीव क्यों बोला गया है? क्योंकि हम बंधे हुए हैं। बंधे किससे हैं? इन रस्सियों से। रस्सी यानी गुण। हाँ, रस्सियां, ये सत्व गुण, ये सत्व गुण, ये रजोगुण, ये तमोगुण, तीनों गुणों ने हमें बांधे रखा है और हमें नचाते हैं कठपुतलियों के समान। लेकिन कृष्ण इन सबसे परे हैं, ऊपर है, और ये तीनों गुणों को कंट्रोल में रखते हैं, नियंत्रण में रखते हैं। तीन गुणों सतो, रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तो भगवान कैसे हैं? गुणातीत है, गुणों से परे हैं। तो हम लोग कैसे हैं? हम मोहग्रस्त होकर बस इस भौतिक संसार में जन्म लिया और खाया पिया, आहार निद्रा भय मैथुन और फिर मर गए, है ना। बस जन्म और मृत्यु के चक्कर में हम यहीं पर मोहग्रस्त होकर अपना अनेकानेक जन्म, कितने करोड़ों जन्म हम लेकर यहीं पर रहते हैं, भौतिक जगत में ही रहते हैं। लेकिन हम कृष्ण को क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि हम मोहग्रस्त है ना। तो मोहग्रस्त होने से हम, जो गुणातीत ऐसे कृष्ण है, जिन्होंने गुणों का निर्माण किया, जो गुणों के नियंत्रक है, उनको हम नहीं जान पाते। तो इस प्रकार हम भौतिक बंधन में सारे दुख झेलते हुए यहीं पर अनेकानेक जन्म लेते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हाँ, अब भगवान बता रहे, ये बहुत सुंदर श्लोक है, ये याद कर लीजिए, जरूर से कंठस्थ कर लीजिए। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या दिखाया? ये भवसागर, भौतिक जगत है ना, जिसको भवसागर कहा जाता है। हम सभी लोग, सारे जीव इस भवसागर में बस गोते खा रहे हैं, है ना। कितना भी कुशल तैराक हो, अगर एक बहुत बड़े समुद्र में उसको छोड़ दिया जाए तो उसकी शक्ति कहीं ना कहीं एकदम जवाब दे जाती है। और हम लोग वैसे ही हैं, हम लोग कई जन्मों से ऐसे हाथ पैर मारे जा रहे हैं, थक चुके हैं हम लोग, है ना। लेकिन हमको ये नहीं पता चलता कि मैं कब तक हाथ पैर मार सकूंगा, कोई अंत नहीं है इस भवसागर का। एक ही मार्ग है कि मैं कृष्ण की ओर मुड़ जाऊं, कृष्ण का स्मरण करूं, कृष्ण की भक्ति करूं, तब वे आएंगे और मुझे ऐसे, मेरा रेस्क्यू ऑपरेशन हो सकता है ना। ऊपर से, जैसे कोई समुद्र में गिरा हुआ है तो उसको कैसे रेस्क्यू करते हैं? ऊपर से हेलीकॉप्टर आता है ना। अगर ये भवसागर में सारे ही लोग डूब रहे तो कौन किसकी मदद कर सकता? कोई मदद नहीं कर सकता। केवल ऊपर से जो आ सकता है वही मदद कर सकता है। और ऊपर से कौन आ सकते हैं? भवसागर के परे कौन है? केवल कृष्ण, है ना। तो भवसागर के परे जो है, ऐसे कृष्ण का स्मरण करे, उनकी भक्ति करे, उनकी शरण ले, तो जैसे ही हम शरणागत हो जाते हैं, भगवान स्वयं आते हैं हमको उठाने के लिए, इस भवसागर से पार करने के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान कृपा मूर्ति है ना, वात्सल्य मूर्ति है, और हम सब पर वे बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि वे हम सबके पिता है वे, इसलिए हम सब पर बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन हम भटक गए हैं, अपना मूल घर छोड़कर आ गए हैं। जैसे होता है ना, कोई बहुत धनवान व्यक्ति है, बहुत मतलब दुनिया का सबसे रिच व्यक्ति है सपोज, लेकिन उसका बच्चा क्या बोलता है? मुझे इस घर में नहीं रहना, मैं आपसे कोई संबंध नहीं रखना चाहूंगा, निकल जाता है घर से।
बाहर जाता है, फिर हाथ पैर मारता है, हाँ, बहुत कष्ट सहन करता है और यहाँ वहां से पैसे मांगता है। तो भगवान क्या वैसे वो धनवान पिता क्या करता है, वो नजर तो रखता है अपने बच्चे पर, लेकिन वो बच्चा नहीं चाहता, इसलिए उसको मदद नहीं करते डायरेक्ट वे में। लेकिन उनको जब पता चलता है, अरे उसने उस व्यक्ति से कुछ पैसे मांगे, उसके पास पैसे नहीं है बच्चे के पास, तो वो उस व्यक्ति को बोलता है, भैया मैं तेरे को पैसे देता हूँ, तू मेरे बच्चे तक पहुंचा दे, बताना नहीं कि मैंने दिए हैं। ऐसे होता है ना, ये ऐसी कहानियां हमने बहुत सुनी है। तो वैसे ही भगवान देखते हैं, अरे ये बेचारा इतना गोते खा रहा है, तो इस देवताओं के माध्यम से उसको ये दे दे भैया, हाँ उसकी ये पूर्ति कर दे, बहुत तकलीफ में है मेरा बच्चा। ऐसे करके भगवान हमारी मदद करते रहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमने क्या करना चाहिए, जैसे उस बच्चे को अल्टीमेटली क्या करना चाहिए, अपने घर वापस जाना चाहिए, पिता के पास जाना चाहिए, तब तो उसको सारे सुख बिल्कुल उसके पास उपलब्ध रहेंगे। वैसे ही हमको क्या करना चाहिए, अपने परम पिता परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए, तब सब कुछ अच्छा है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, बड़े अहंकारी हैं हम अपने हाथ पैर मारते रहते हैं और कोशिश करते रहते हैं, नहीं नहीं मैं तो कर लूंगा। नहीं हो सकता ये, है ना। भवसागर को पार करना है तो केवल और केवल हमको भगवान की शरण में जाना चाहिए। न मां दुष्कृतिनो मूढः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया अपहृतज्ञाना आसुरं भावम् आश्रितः। जो निपट मूर्ख है, जो अधमों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। ठीक है। चार प्रकार के जो भाग्यहीन लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो निपट मूर्ख है, मनुष्य में अधम है ना। तो ऐसे लोग जो है वो भगवान की शरण में कभी नहीं जाते। लेकिन चार प्रकार के भाग्यशाली लोग क्या करते हैं, वे भगवान की शरण में जाते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चार प्रकार के लोग कौन से हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तो ये लोग जो है, हम लोग भी उन्हीं में से कोई कैटेगरी में आते हैं। हम जिज्ञासु में आएंगे मोस्टली, है ना। हम लोगों को जिज्ञासा है, कृष्ण क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, है ना, और हमारे लिए क्या करते हैं, हमने उनके लिए क्या करना चाहिए, उनका स्वभाव कैसा है, मेरा स्वभाव कैसा है, ये सारी जिज्ञासा लेकर हम भगवत गीता के तरफ मुड़े हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर बताया है, इस लोगों की चार श्रेणियां हैं। पुण्यात्मा है, इनको पुण्यात्मा बोला गया है। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। इन लोगों की चार श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित है, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है, और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। शुद्ध भक्ति क्या होती है, निष्काम होती है। सकाम भक्ति, ये सारे सकाम भक्ति की ओर है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन सकाम भक्ति से ही धीरे धीरे निष्काम भक्ति की ओर मनुष्य जाता है। तो यद्यपि ये लोग शुद्ध भक्त नहीं है, ये आर्त है, बहुत तकलीफ में है और भगवान की सहायता मांग रहे हैं। जिज्ञासु है, क्या है ये सब कुछ जानने की कोशिश में है, ये भी सकाम कर्मी है। अर्थार्थी, सकाम यानी अर्थार्थी यानी क्या, जिनको पैसा चाहिए है ना, धन चाहिए है, वे अर्थार्थी। और ज्ञानी, ज्ञानी भी क्या है, परम सत्य के ओर, परम सत्य की खोज में निकले हुए हैं ये ज्ञानी लोग। तो ये भी सकाम कर्मी में ही आएगा। लेकिन निष्काम भक्ति होती है, वो शुद्ध भक्ति कहलाती है, और केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अर्थात ये सारा मार्ग है उस ओर जाने का, इसलिए इनको पुण्यात्मा कहा गया है, इसलिए इनको भाग्यवान कहा गया है कि कम से कम उस रास्ते पर तो आ गए। ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं ये चार प्रकार के लोगों का, पुण्यवान लोगों का, भाग्यशील लोगों का। तो एक है ये गजेंद्र,
गजेंद्र की कहानी ऐसी है कि वे बहुत बड़े गज थे, एकदम जंगल के राजा, शेर तक उनसे डरते थे, इतने विशालकाय शक्तिशाली गज थे, उनको कहा जाता था गजेंद्र। हाँ, और वे एक बार अपने सारी पत्नियों के साथ और दोस्तों के साथ जंगल में सैर कर रहे थे, तो उनको एक बड़ा सुंदर तालाब दिखा, कमल के पुष्प लगे हुए, सब कुछ ऐसा बड़ा ही सुंदर ऐसा वातावरण था उस जलाशय के पास का। तो उनको सबको नहाने की इच्छा हो गई, सारे हाथी तालाब में उतर गए, और उनके उतरने से क्या हुआ, वहां पर एक बहुत बड़ा मगरमच्छ रहता था, तो वो मगरमच्छ डिस्टर्ब हो गया। अब उसने आकर के गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। तो पहले तो सारे हाथियों ने मदद करने की कोशिश की अपने दोस्त को, लेकिन कुछ कर नहीं पाए, और फिर वो थक के सारे बाकी लोग तो किनारे पर जाके खड़े हो गए, और गजेंद्र अकेला, उसका पैर मगरमच्छ ने मुंह में जकड़ के रखा हुआ है। ऐसे करते करते 1000 साल तक इनका दोनों का युद्ध चलता ही रहा। हाँ, लेकिन मगरमच्छ पानी में था, अपनी जगह में था जहां पर उसको स्थित होना चाहिए। गजेंद्र तो अगर जमीन पर रहता तो गजेंद्र ताकत वाला था, लेकिन पानी में उसकी शक्ति उतनी नहीं लग रही थी। तब फिर क्या हो गया, गजेंद्र बहुत थकने लग गया, उस बहुत कमजोर हो गया, एकदम मरने की स्थिति में आ गया। तब उसको अपना पुराना जन्म याद आया, और पिछले जन्म में वो इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, और वो भगवान का भक्त था। लेकिन एक बार किसी ऋषि के श्राप के कारण उसको हाथी का जन्म लेना पड़ा था। और जब ये अभी आर्त अवस्था में है, बहुत विकट अवस्था में है, प्राण जा रहे हैं उसके, तब उसको वो जन्म याद आया, और वो सारी प्रार्थनाएं याद आई। तब उसने बहुत आर्त भाव से भगवान विष्णु को के लिए वो प्रार्थनाएं बोली। जैसे ही उतने आर्तता से पुकारा भगवान को, तो भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ पर स्थित होकर के उसकी मदद करने आए, उसका उद्धार करने आए। लेकिन इतने कठिन अवस्था में भी, इतना वो तकलीफ में था, उसके बाद भी देखो गजेंद्र ने वहीं का एक कमल का फूल तोड़ा और भगवान को अर्पण किया, और इस प्रकार भगवान एकदम संतुष्ट हो गए उससे, और उसका उद्धार किया। हाँ, उन्होंने मगरमच्छ को भी मार दिया, और इनका भी उद्धार हो गया, गजेंद्र का। मगरमच्छ की भी स्टोरी आती है कि वो एक हुहू नाम के यक्ष थे, और वो बहुत नटखट थे, शरारती थे। तो एक बार एक ऋषि ऐसे पानी में खड़े होकर के संध्या कर रहे थे, वंदन कर रहे थे, ऐसे जल अर्पण करते हैं ना वैसे। तो इन्होंने क्या किया, पानी के अंदर से तैर गए, और उस ऋषि का पैर पकड़ के खींचा। तो ऋषि नेचुरली बहुत डर गए, कि उनको लगा किसी मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया है। और ये फिर हु जो यक्ष थे, वो हंसते हुए बाहर निकले कि कैसे डराया आपको, है ना। तो उनको ऋषि को बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने उसको बोला कि अच्छा, तुमको ऐसे मगरमच्छ के बनने का शौक है, जाओ तुम अभी के अभी मगरमच्छ बनोगे, और फिर तुम्हारा उद्धार भगवान विष्णु आके करेंगे। इस प्रकार से उनको श्राप दिया। तो यहाँ पर ये आर्त का उदाहरण हम देखते हैं, गजेंद्र। वैसे ही द्रौपदी का आपको सबको पता है, चीरहरण होते समय पहले तो उन्होंने अपने पतियों पर भरोसा रखा कि मेरे पति तो बड़े शक्तिशाली है, वे मेरा मुझे बचा लेंगे। उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सबकी ओर गई, गिड़गिड़ाई कि मुझे बचा लो, तो किसी ने मदद नहीं की, है ना। जो धृतराष्ट्र थे, उनके पास तक गई कि मुझे बचा लीजिए आपके पुत्र से, उन्होंने भी मदद नहीं की। तब द्रौपदी को पता चला, अब केवल कृष्ण ही मेरा रक्षण कर सकते हैं, है ना। तब आर्तता से उन्होंने कृष्ण को पुकारा, और कृष्ण आए, और उन्होंने उनकी लाज रख ली। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये आर्त का उदाहरण है। फिर ये जिज्ञासु का उदाहरण, परीक्षित महाराज। हाँ, उनका अंतिम समय था, 7 दिन बचे हुए थे उनके जीवन के लिए। तब उन्होंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे अंतिम 7 दिन है, इनका मैं किस प्रकार से उपयोग करूं कि मैं भगवत धाम को प्राप्त कर लूं। तब शुक मुनि से उन्होंने 7 दिन और 7 रात बिना एक मिनट भी बर्बाद किए, 7 दिन 7 रात भागवतम को सुना, और फिर उनका उद्धार हो गया था, है ना। ये है अर्थार्थी ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज अपने पिता से भी बड़ा, अपने पर पिता से भी बड़ा ऐसा साम्राज्य चाह रहे थे। इसके लिए उन्होंने जंगल में जाकर 5 वर्ष की आयु में इतनी तपस्या की। तो वे थे तो अर्थार्थी, है ना।
कुछ धन प्राप्ति के लिए उन्होंने तपस्या की थी, लेकिन जैसा ही भगवान का दर्शन हुआ, भगवान ने शंख का स्पर्श किया उनके मस्तक पर, वैसे ही उनको ये पता चल गया तो मैं क्या छोटी सी चीज मांगने आया था, मैं कांच के टुकड़े मांगने आया था और मुझे साक्षात एक बड़ा सा हीरा मिल गया है, भगवान के दर्शन हुए, है ना। तो इस प्रकार उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी भगवान ने उनकी इच्छा को पूर्ण किया। हाँ, तो अर्थार्थी होकर गए थे, लेकिन पूर्ण भक्त हो गए वे। तो इस प्रकार से ये सारी कहानियां आती हैं। नैमिषारण्य में ऋषियों ने भी जिज्ञासा की, तो उनको भागवतम सुनाया गया। इस प्रकार से ये अलग अलग ये आते हैं। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। ठीक है, तो आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, इनमें से ज्ञानी जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। इन चारों में ज्ञानी सबसे अच्छा है, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि वो परम ज्ञानी हो जाता है जैसे ही उसको ये पता चलता है कि मैं ही परम सत्य हूं, तो वो शुद्ध भक्ति में लग जाता है, और इस प्रकार वो मुझे प्रिय है और मैं भी उसे प्रिय हूं। तो इसलिए ये चार श्रेणियों में ज्ञानी को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो ठीक है, ऐसा ज्ञानी जो है वो जन्म जन्मांतर के बाद उसको पूरा ज्ञान होता है और फिर भगवान की शरण में वो जाता है। तो ऐसा महात्मा दुर्लभ है, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सकाम भक्ति कैसे होती है। सकाम एक प्रकार से याचना कर रहे हैं वो देवताओं की। हाँ, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं, है ना। तो भौतिक इच्छा के कारण जिसकी बुद्धि मारी गई है, हमारी भी कितनी भौतिक इच्छाएं रहती है ना, कि मेरे बेटे को नौकरी लग जाए, मेरे बेटी का विवाह हो जाए, इस प्रकार से भौतिक भौतिक इच्छाएं रहती है। और फिर जब वो भौतिक इच्छाएं प्रबल हो जाती तो हम देवी देवताओं के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनको बोलते हैं कि मेरे बेटे को नौकरी लग गई तो मैं 5100 रुपये दान दूंगा। ऐसे वैसे बहुत मतलब लेन देन वाला जो व्यवहार है देवी देवताओं के साथ करते हैं, है ना। तो उनकी बुद्धि जो है मारी गई है ना। ऐसे लोग देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार कुछ कुछ विधि विधानों का पालन करते हैं। लेकिन भगवान क्या है, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूं। तो भगवान तो सब जानते हैं, क्योंकि वो हमारे हृदय में ही है। तो जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। ठीक है ना। जैसे किसी से हमने सुना, अरे वो बुधवार का व्रत करने से ना बहुत अच्छा हो जाता है, घर में बड़ी शांति आ जाती है ना। तो हम सोचने लगते हैं कि सच्ची में मैं भी करूं क्या। तो अंदर परमात्मा है ना, वो क्या करते हैं, वो उस श्रद्धा को दृढ़ करते हैं। हाँ हाँ, करना चाहिए बुधवार का व्रत, उसने बोला है ना, बुधवार का व्रत करने से देखो अपने घर में भी बड़ी शांति सुख समृद्धि आ जाएगी। तो इस इच्छा को दृढ़ करते हैं भगवान हमारी। तो फिर उसी विशेष देवता की पूजा में वो व्यक्ति लग जाता है। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। तो भगवान क्या बोलते हैं कि हाँ, वो व्यक्ति तो उस देवता की पूजा करने में लग गया, लेकिन देवता से जो मांग रहा वो क्या देवता दे सकते हैं? नहीं। वो देवता लोग इनके पास आते हैं, भगवान के पास आते हैं और पूछते हैं, भाई वो उसकी ऐसी डिमांड है, क्या मैं उसको फुलफिल कर लूं? तो भगवान बोलते हैं, हाँ ठीक है कर लो। तो तब जाकर के हमको वो लाभ मिलते हैं देवताओं के माध्यम से। वास्तविकता कौन देता है हमें? भगवान कृष्ण स्वयं देते हैं।
तो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। कैसे फल मिलते हैं देवताओं की पूजा करने से? भौतिक फल मिलते हैं केवल। जो भौतिकता हम जानते हैं, भौतिक जगत में हम ही क्षणिक है, हमारा ही अस्तित्व सीमित है, तो फिर वो फल का क्या होने वाला है ना? जैसे किसी देवता ने हमें बहुत सारा धन दे दिया, वो धन कहाँ तक हमारे पास रहेगा? जब तक ये शरीर है ना? मैक्सिमम शरीर गया तो फिर वो धन तो यही के यही रह गया। तो इस प्रकार ये सारे लाभ जो होते हैं देवताओं से प्राप्त होने वाले, वो सीमित होते हैं, क्षणिक होते हैं, है ना? देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो जो जिसकी पूजा करेगा उसके धाम जाना तय है ना? तो देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के पास जाते हैं और भगवान की भक्ति करने वाले भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा। किसी का अनम्यूट है? हरे कृष्णा। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं यानी भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। अब वे अपने अल्पज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। ठीक है ना? तो जब भगवान द्वापर युग में प्रकट हुए थे, तब लोगों को क्या लगता था, कुछ लोग उनको भगवान मानने भी लग गए थे, यानी समझते थे कि हाँ ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये परमेश्वर है। लेकिन उनको क्या लगता था कि हाँ पहले वे निराकार थे, अब ये पृथ्वी पर आने के लिए उन्होंने ये रूप ले लिया है और फिर वे निराकार हो जाएंगे। लेकिन वैसा नहीं है ना? भगवान भी हमारे समान ही द्विभुज रूप धारण किए हुए नित्य स्वरूप है वो उनका। और वे अपना स्वरूप कभी भी मतलब वो बदल सकते हैं, अपने कितने भी एक्सपेंशंस कर सकते हैं, है ना? जो हम सोच भी नहीं सकते, हमारी बुद्धि के परे हैं, ऐसे सारे स्वरूप वो धारण कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि वो स्वरूप धारण किया टेम्पररी फिर इसमें मिल गए, ऐसा नहीं। जैसे उन्होंने अवतार लिया, श्री राम के रूप में आए, रामचंद्र जी के रूप में, तो वो रामचंद्र जी के रूप में भी नित्य वास कर रहे हैं उनके अपने धाम में। हाँ, और कृष्ण का रूप भी नित्य है। और जैसे नरसिम्हा देव का रूप लिया, वो भी नित्य है, ऐसा नहीं कि वो समाप्त हो गया। तो इस प्रकार का ये हम ये सब है अल्प ज्ञान के कारण वे भगवान की अविनाशी और सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो जो अल्पमति है, जिनकी बुद्धि कम है, तो उनके सामने भगवान प्रकट नहीं होते। तो कैसे कैसे प्रकट नहीं होते? जैसे सूर्य, सूर्य रहता ही है, हमेशा रहता है, लेकिन कभी कभी उसके सामने बादल आ जाते हैं, तब हम बोलते हैं अरे सूर्य नहीं है आज, आज सूर्य नहीं है। ये बात सच है क्या? नहीं, सूर्य तो है, हमारी आंखों के सामने बादल आ गए हैं, इसलिए हमें सूर्य का दर्शन नहीं होता। तो वैसे ही भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा एक बीच में पर्दा जैसा निर्माण कर देते हैं, जिसके कारण कि मूर्ख और अल्प बुद्धि वाले लोग उनको उनके सामने वे प्रकट नहीं होते, अप्रकट रहते हैं। हाँ, तो इसलिए वे लोग नहीं जान पाते कि भगवान का ना तो जन्म होता है और ना मृत्यु, वे हमेशा से रहे हैं, हमेशा रहेंगे, ऐसा उनका स्वरूप है। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। हम्म तो भगवान हमेशा रहते हैं, इसलिए वो सब कुछ जानते हैं। जैसे हमने एक श्लोक देखा था, चौथे अध्याय में देखा था कि उन्होंने बताया था कि मैंने विवस्वान को ज्ञान दिया था और वही ज्ञान मैं अभी तुमको दे रहा हूँ। तब अर्जुन ने पूछा था कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, आप तो मेरे समकालीन है, फिर कैसे सूर्य देव को आपने ज्ञान दिया था? तब भगवान ने बताया था कि मेरे और तुम्हारे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन चूंकि क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ, मैं केवल प्रकट होने के लिए स्वरूप बदलता हूँ, लेकिन मेरा नित्यवास रहता है, इसलिए भगवान को सब कुछ स्मरण रहता है।
है ना। भगवान को सब कुछ ज्ञात रहता है कि पहले क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, सब कुछ भगवान को पता रहता है। और वो सभी जीवों को भी जानते हैं। चाहे वो चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे मनुष्य हो, सबको जानते हैं वे, लेकिन उनको कोई नहीं जानता। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रतः। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। ठीक है। तो जो अच्छे काम करते जाता है और जो बिल्कुल उनके पापों का पाप उनके नष्ट हो गए हैं, वे जाकर भगवान की सेवा में लग सकते हैं। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञञ्च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो भगवान ने बोला है, जो मेरी चेतना में रहकर, हाँ, और भगवान के स्वरूप को जानते हैं। क्या है भगवान का स्वरूप? कि भगवान ने ही सारी सृष्टि का निर्माण किया है, भगवान ने ही सारे देवताओं को निर्माण किया है, देवता लोग भगवान के अधीन हैं, और सारे यज्ञ विधि यानी सारे नियत कर्तव्य जो कुछ होते हैं, होने हैं, वे उनके सारों के कंट्रोलर कौन है? तो वो भगवान है। हाँ, ऐसे लोग अपनी मृत्यु के समय भी मुझे याद रख सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है। तो ये अभी यहाँ तात्पर्य पढ़ेंगे हमको। श्रीला प्रभुपाद जी ने बोला हुआ है क्या, यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतुकी कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें बताई है। हमने इसके पहले भी देखा था कि कैसे प्रभुपाद जी ने हमें बताया था मनुष्य जीवन कैसा है, बहुमूल्य है। जैसे एक सोने की ईंट बहुमूल्य है, उसका उपयोग हमने पेपर वेट के समान नहीं करना चाहिए, वैसे ही मनुष्य जीवन बहुमूल्य है, उसका उपयोग हमने केवल आहार निद्रा भय मैथुन में नहीं करना चाहिए। इस जीवन का सार्थक होगा, सफलता होगी जब हम भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ेंगे, भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे, तब कहीं जाकर ये मनुष्य जीवन सार्थक होगा। अन्यथा हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं। पशु जीवन कैसा रहता है? बस केवल आहार निद्रा भय मैथुन, है ना, बस खाना सोना और अपने भय रखना मन में, और मैथुन यानी बच्चे पैदा करना, बस इसी में सारा जीवन जाता है। वैसा मनुष्य जीवन में नहीं होना चाहिए। मनुष्य जीवन बहुत स्पेशल है, बहुत दुर्लभ है। इसका उपयोग हमने भगवान की अहेतुकी कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। भगवान की कृपा प्राप्ति तब होगी जब हम भगवान के शरण जाएंगे, है ना। तो जब भगवान के शरण जाएंगे तो भगवान हमें इस भवसागर से हमारा उद्धार कर लेंगे, हमें भगवत प्राप्ति, भगवत धाम की प्राप्ति होगी, जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। नहीं तो भौतिक जगत में तो बार बार जन्म मृत्यु चलता ही रहता है ना। तो सबसे पहली स्टेप क्या होनी चाहिए कि जब हमको भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ना है तो हमें भक्तों का संग करना चाहिए, है ना। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं।
तो जो भक्त है उनका सानिध्य प्राप्त होगा, तब कहीं हमारे मन में उसकी उत्कंठा जाग उठेगी, उसकी इच्छाएं जाग उठेगी कि मैं भी जानूं क्या है भगवान, है ना। ये उत्कंठा जागेगी हमारी। तो ऐसा सानिध्य जो है, जो संतों का सानिध्य है ना, भक्तों का सानिध्य जो है, वो ऐसा भौतिक नहीं होता कि हम लोग जैसे दोस्तों से मिलते हैं, क्या आज की हवा कैसी है और क्या रेट चल रहा है पेट्रोल का, ये सब भौतिक बातें नहीं होती। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है। हम केवल कृष्ण के बारे में बात करते हैं, केवल कृष्ण के बारे में सुनते हैं, है ना। तो ये आध्यात्मिक होता है, और इससे भगवान यानी मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है। तो इस प्रकार कृष्ण के बातों के आदान प्रदान से हम वास्तविकता कृष्ण के संपर्क में हैं। और फिर हम जानने लगते हैं भगवान की महानता। भगवान महान है, लेकिन कैसे महान है, कितने महान हैं, ये सब हम धीरे धीरे जानने लगते हैं, है ना। और फिर हमारा जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास। हम कृष्ण के नित्य दास है, वही हमारा कर्तव्य है ना। अंश का कर्तव्य है पूर्ण की सेवा करना। तो कृष्ण पूर्ण है और हम उनके अंश हैं। अंश का कर्तव्य है उनकी सेवा करना। हाँ, तो ये सब समझने लगता है, और ये भी समझता है कि मैं इस भौतिक जगत में क्यों आया हूँ। भौतिक जगत में आने का कारण ये है कि या तो मैंने कृष्ण के प्रति ईर्ष्या की, या तो मैंने कुछ स्वामित्व जताने की कोशिश की, या तो मेरे मन में इच्छाएं जागृत हो गई कि मैं भी भोग करूं। जब ऐसी इच्छाएं जागी, तब भगवान ने हमारे लिए भौतिक जगत निर्माण किया और यहाँ पर भेज दिया। लेकिन यहाँ पर हम जेल में हैं, तो जेल में हमको बंदी बना के किसने रखा है? भौतिक प्रकृति के 3 गुणों ने हमें बांधे रखा है ना। इस बंधन से मुक्ति तभी हो सकेगी जब हम भगवान के भगवत धाम में जो है प्रवेश कर सकेंगे। तब हम यहाँ से हमेशा के लिए दूर जा सकेंगे, और आध्यात्मिक जगत में जो नित्य आनंद, नित्य प्रफुल्लित, नित्य ताजगी देने वाला जो धाम है, ऐसे धाम में हम जा सकेंगे, है ना। तो इस अध्याय का सारांश ये है। तो भगवान के बारे में ज्ञान की महिमा, कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, यानी बहुत क्वचित ही कोई व्यक्ति मुझे जान पाता है। जैसे भगवान ने बताया, यहाँ पर हमने उदाहरण देखा था ना मैराथन का, हजारों लाखों लोग दौड़ने लगते हैं, लेकिन बहुत बिरला ही अंत तक जाते हैं। तो कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, है ना। भगवान कृष्ण की ऊर्जाओं का ज्ञान। हाँ, तो फिर तब हमने अपरा प्रकृति और परा प्रकृति दोनों के बारे में जाना। अपरा प्रकृति में 8 चीजें हमने देखी, है ना। कौन सी? भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच, है ना। ये 8 चीजें भगवान की अपरा प्रकृति की देखी, और परा प्रकृति इससे भिन्न है ना, जो अविनाशी प्रकृति है वो देखी। और फिर भगवान ने बता मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति। तो भगवान ने बताया है कि देवी हेषा गुणमयी, है ना। ये भौतिक प्रकृति जो है वो भी मेरी ही प्रकृति है, दैवी हेषा। हाँ, वो दैवी ही है, लेकिन मेरी प्रकृति वो कैसी है? वो भवसागर बना देती है, जहां हम लोग पछाड़े मार मार के उसको पार करने की कोशिश में हैं। वो नहीं हो सकता। केवल जो मेरी शरण में आता है उसको मैं भवसागर से तुरंत उठा लेता हूँ, है ना। फिर डेमीगॉड पूजा ने देवताओं की पूजा और उसके प्रति प्रतिवाद क्या क्या किया है इस अध्याय में, कि जो अल्प बुद्धि होते हैं वो देवताओं की शरण में जाते हैं कुछ मांगने के लिए, लेकिन देवता लोग भी वो पूर्ण नहीं कर सकते। वो भगवान के द्वारा सैंक्शन लेकर के फिर उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं। वो इच्छा पूर्ति भी कैसी होती है? क्षणिक होती है, क्योंकि वो भौतिक लाभ के रूप में होती है ना, सीमित होती है, क्षणिक होती है। तो वो लाभ भी एक्चुअली भगवान द्वारा ही दिए गए हैं। और भगवान करते भी क्या है इसके पहले, कि किसी के मन में अगर किसी देवता के प्रति इच्छा भी उत्पन्न हो जाए, तो उसको, श्रद्धा को भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठ करके उसको स्ट्रांग करते हैं। हाँ हाँ, ये करना चाहिए, ये व्रत करना चाहिए, इस देवताओं के पास, इस देवता के मंदिर में जाकर के उनकी पूजा करनी चाहिए, ये अर्पण करना चाहिए और ये मांगना चाहिए। इस प्रकार की जो भावनाएं हैं
वो परमात्मा के रूप में भगवान ही बैठकर उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, जो देवताओं की पूजा करेगा वो देवता लोक को जाएगा, जो मेरी पूजा करेगा वो मेरे धाम में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर देवताओं की पूजा का बताया है, और भ्रांति से भक्ति तक। हाँ, तो ये जो कंफ्यूज्ड दिमाग है हमारा, ये हम कैसे हम पूर्णत्व को ले जा सकते हैं, जब हम भक्तों का संग करेंगे, है ना, धीरे धीरे उनसे कृष्ण के बारे में जानेंगे, अपनी श्रद्धा को दृढ़ करते जाएंगे, और फिर जब कृष्ण के प्रति हमारे मन में प्रेम उत्पन्न होगा, हम भक्ति करेंगे, तब कहीं जाकर हम भक्ति तक पहुंच सकते हैं। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है भक्तों का संग करना। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारा ये अध्याय खत्म होता है। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछिए। सुधीर प्रभु का हाथ ऊपर है। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुधीर प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। माता जी, ये जो कारणोदय विष्णु यानी महाविष्णु है, जी। तो ये जैसे अनंत बुलबुले उठते हैं, तो ये इनकी सांस छोड़ने से होता है ना? सांस भी, और उनके शरीर के रंध्रों से, जैसे अपने को पसीना आने के लिए भी वो होते हैं ना, छिद्र होते हैं ना स्किन में, वैसे ही उनके भी है, उनका भी स्वरूप वैसे ही है। तो शरीर के रंध्रों से भी जो वायु निकलती है और सांस से भी जो निकलती है, उसमें ब्रह्मांड निर्माण होते हैं, करोड़ों तो ब्रह्मांड निर्माण होते तो जैसे ये ब्रह्मा जी की जब रात होती है, हैं। तो कहते हैं अल्प प्रलय हो जाती है। जी जी। और वो जब भगवान मतलब ब्रह्मा जी के जब 100 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं, तो महाप्रलय हो जाती है ना? तो महाप्रलय में सब मतलब समाप्त होके सब लोग गोलोक चले जाते हैं। तो नहीं, अल्प सब लोग प्रलय में, महाविष्णु के अंदर, महाविष्णु के अंदर समाविष्ट हो जाते हैं, हाँ, है ना। और अल्प सांस, प्रलय में क्या सांस होता अंदर है? ले लेते हैं वे, तो सारे ब्रह्मांड उनके अंदर चले जाते हैं, वहीं पर हाँ, स्थित हो जाते हैं। और अल्प प्रलय में कहाँ जाते हैं माता जी? अल्प प्रलय में ब्रह्मा जी की जब रात होती, वो यही रहता है, लेकिन सब कुछ मतलब जैसे अंधेरा छा जाएगा और पानी में बह जाएगा, रहता है यहीं पर, ब्रह्मांड में रहता ही है सब कुछ, लेकिन सारी जीव सृष्टि जो है वो समेटी जाती है, वो अल्प काल के लिए जैसे निद्रा में चली जाती है अच्छा। जीवों की, है ना। और फिर जब प्राकट्य होता है, तब सारा सृजन फिर से होता है, फिर से नदियां बहने लगती है, फिर से पहाड़ निर्माण होते हैं, फूल फल सब आने लगते हैं, जीव भी आ जाते हैं अलग अलग शरीर धारण करके। तो माता जी, महाप्रलय के बाद जब फिर से निर्माण होता है उसी क्रम में, तो उसमें भी जो जीव मतलब वो वो विद्रोह महाविष्णु में का, समा जाते हैं। नहीं हाँ। समा गए, हाँ। अब फिर से मतलब निर्माण हुआ है ना हम्म। भगवान की इच्छा से। जी। तो उसमें वो वही जीव फिर से वैसे ही मतलब जो विद्रोह करते हैं वहां गोलोक में, जी, तो वो वो फिर से आ वापस जाते उसी हैं, है ना। उसी हिसाब से उनको भेज दिया जाता होगा। बिल्कुल। और उनकी जो जो कामनाएं होती है उस जीव की, प्रलय के हाँ, पूर्व जो भी कामनाएं हैं, जो भी कर्म है, उसके हाँ, अनुसार ही फिर से उनको शरीर मिलता जगह दे दी जाती है। है। अच्छा, ठीक है माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम प्रभु। नीता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। मैं आपकी आध्यात्मिक और भक्ति जीवन यात्रा के बारे में कुछ जानना चाहूंगी। मेरी क्या जानना चाहेंगे माता जी? आपने मैं कैसे? तो बहुत छोटी हूँ माता जी, मेरा क्या जानना। मैं नहीं बताऊं मत, मेरे बारे में अगर। हम लोग को भी इच्छा है माता जी, आप बताइए। जी। माता जी, मैं ऐसे पहले से भक्ति में नहीं थी, बहुत कम, मतलब बहुत कम, जैसे मैं जॉब भी करती थी, और तो भक्ति ऐसे सच मुझ में नहीं थी। हाँ, मुझे ये सुनना अच्छा लगता था, कुछ कुछ सुनती रहती थी मैं, या फिर कुछ स्मरण, मतलब भगवत गीता के श्लोक वगैरह रिसाइट करना मुझे अच्छा लगता था, लेकिन प्रॉपर मैं भक्ति में नहीं थी। ये नहीं कि रोज पूजा मेरी अच्छे से होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं था ये। तो ये जब कोरोना के समय इसमें मतलब कोरोना में बहुत लोग डाइवर्ट हुए। बहुत, मैं भी भगवान ने अच्छा, तो ये जीवन मतलब बदल दिया मेरा ऐसा। तो
तो फिर कोरोना के समय से मैं इसके संपर्क में आई, और फिर धीरे धीरे मतलब बढ़ रही है भक्ति। ऐसा अभी तक बहुत तो नहीं बढ़ी, लेकिन कोशिश में हूँ। तो बस इतना ही है माता जी मेरे बारे में, क्या कुछ भी नहीं हूँ मैं। नहीं माता जी, अब इस्कॉन में कैसे आई माता जी? वही कोरोना के समय लिंक मिल गई मुझे, और लिंक से मैं ज्वाइन की। पहला ही क्लास था, नाम निष्ठा दास प्रभु जी ने लिया था। शुरू में तो प्रभु जी अकेले ही पढ़ाते थे। फिर धीरे धीरे जब वो बहुत विशाल होते गए, तब सब टीचर्स को उन्होंने ये किया कि चलो आप लोग भी पढ़ाओ, आप लोग भी पढ़ाओ, ऐसे करके। तो अभी तो बहुत उसका विशाल स्वरूप हो गया है। लेकिन पहले शुरू में तो केवल नाम निष्ठा दास प्रभु जी अकेले ही एक क्लास लेते थे, उससे मैं जुड़ी हूँ। तो ये तो सब नाम निष्ठा दास प्रभु जी की कृपा है। जी बाकी माता जी, उन्हीं की कृपा से तो हम लोग सुन रहे हैं सही में, इतना। सही में बहुत हरे ही। जी, माता जी, आप दीक्षा ले चुकी हैं? नहीं अभी होने वाली है। मेरी माता जी तो, मेरा तो दीक्षा का हम कोशिश करें, हो ही नहीं पा रहा। फार्म बता रहे हैं कि 20 पेज का होगा, कैसे मिलेगा है ना? कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओ मिल जाएगा माता जी, वो फॉर्म मिलने में कुछ नहीं। क्षमा माता जी, आपके पास है क्या? नहीं तो मेरे पास है, मैं भेज देती हूँ। भेज दीजिए माता जी प्लीज। हाँ ठीक है, ठीक है, मेरे पास मेरा है। सारा चीज हो गया है, लेवल 1 लेवल 2 और क्या नाम है, आईडीसी भी हो गया है। आईडीसी खत्म होने वाला है। फॉर्म में डाल दूंगी, ग्रुप में डाल दूंगी। जी माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। हरे बहुत कृष्ण। अच्छा पढ़ाती है माता जी, ऐसा पढ़ाती हैं जिसे लगता है साक्षात हम लोग उस दृश्य को देख रहे हैं। आप ऐसा पढ़ाती हैं। धन्यवाद माता जी, ये सब कुछ प्रभुपाद जी का है ना? हमारा तो कुछ भी नहीं है, बस वहां से निकाल के आप तक थोड़ा सा पहुंचा रहे हैं। उसमें हाँ माता जी, कमियां सब रह जाती होगी, बहुत कमियां रह सब जाती होगी, लेकिन अब कोशिश में है जो ना? भावना से पढ़ाता है ना माता जी, तो लगता है कृष्णा जी स्वयं बैठ जाते हैं उसको बताने के लिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जी, नीता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे, मुझे अवसर मिल गया, अब मैं भी अपनी आध्यात्मिक प्रगति यात्रा के बारे में थोड़ा आपका अनुसरण करूंगी। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सुधीर प्रभु, आपका हाथ अभी भी रेज्ड है, कुछ पूछना है कि डाउन कर लूं? मैं माता जी करना भूल गया, अभी करता अच्छा हूँ अभी ठीक तो। है, ठीक है, मैं कर देती हूँ, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है? कुछ चैट में है क्या माता जी? किसी ने लिखा है, बिना गुरु के कुछ भी नहीं होता, ऐसा गीता में भी कहा है। अब देखते हैं तो गुरु किन्हें बनाए, या शिष्य के रूप में क्या करे कि गुरु मिल जाए। हाँ, ये बहुत सुंदर बात पूछी प्रभु आपने। देखिए, जब हम धीरे धीरे भक्ति में बढ़ते हैं ना, जब भगवान को ऐसा लगता है कि इसकी इच्छा है। देखिए, भगवान तो हमारे अंदर परमात्मा रूप में है, उनको ज्ञात है हमारी इच्छा क्या है। जैसे हमारी इच्छा थोड़ी स्ट्रांग होने लगती है ना, तो भगवान क्या करते हैं, गुरु को अपने आप भेज देते हैं हमारे सामने, अपने आप। सच में ये बिल्कुल होता है। गुरु को हमको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, गुरु हमारे पास आते हैं। सिर्फ हमने रिकॉग्नाइज करना चाहिए, और उस अपॉर्चुनिटी को, उस संधि को हमने छोड़ना नहीं चाहिए, कि ये पहचान लेना चाहिए कि हाँ ये गुरु है, और फिर उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, तो माता जी गुरु तो कैसे आपके पास आ जाएंगे। कैसे पहचान पाएंगे माता जी? पहचान पाएंगे आप, आपको, आप बराबर पहचान पाएंगे उनको। कैसे पहचान पाएंगे ये नहीं बता पाती, लेकिन आप पहचान पाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ, अब बस इनका ही साथ रहना है। हाँ, ये तो आपको माता जी पता बहुत लगेगा। बहुत बिल्कुल बहुत गुरु आपके पास चल करके आएंगे। जी जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद प्रभु। लविता माता जी, हरे कृष्णा। मैंने नाम नाम नहीं लिखा, मैंने देखो ना, ये चेट में मैंने हरे, लिखा था। हरे कृष्णा। चेट में मैंने लिखा था। म्यूट करें विनय प्रभु प्लीज। तो जी 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 करता हूँ। लविता माता जी, आपको कुछ पूछना है? श्री कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बहुत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जी, जी माता जी, मुझे कुछ पूछना नहीं है, बस आपको धन्यवाद देना है। आप इतने अच्छे से समझाते हैं कि लगता है जैसे गुरु महाराज ही हमें सब समझा रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद माता कृष्ण जी, की कृपा बहुत है ये माता जी कि आप लोगों को जी अच्छा लग रहा है। ये कृष्ण की कृपा है आप लोगों पर कि आप लोग मतलब इसका रस ले पा रहे हैं। मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो प्रभुपाद जी का केवल यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों के मन में अगर ये अच्छा लगने की भावना है तो कृष्ण के प्रति आपकी आसक्ति बढ़ रही है। ये बहुत अच्छी बात है ना, है ना। जी तो जी, कृष्ण बहुत के बहुत प्रति धन्यवाद। आपके मन में प्रेम बढ़ रहा है और यही तो भक्ति का लक्षण है। ठीक है ना। जी, तो बहुत अच्छी बात है ये माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। चलिए, तो मुझे लगता है अभी किसी को कुछ पूछना नहीं है, हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जी माता जी, जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सभी को हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।